मुजफ्फरपुर में लोगों ने नहीं वो पीएमसीएच रेफर किया। पीएमसीएच से अभी जो है इमरजेंसी में लोग कहा तो चल जाओ टाटावाड से कर दिया, चल जाओ इमरजेंसी वार्ड, हथुआवाड। तो ये तब तक ले तो बच्चे दम तोड़ देंगे। मीडिया के सामने भी खुला झूठी बोल रही है। यहाँ पे खड़े हैं, इनको बोल रहे जो भी इसका और आगे की जरूरत होगी वो गाइनी डिपार्टमेंट में ही काम। कुछ फर्स्ट एड दिया गया है बच्ची को, मतलब खतरे से बाहर है बच्ची। ये तो डॉक्टर नहीं गाड़ी में चढ़ के डॉक्टर। आखिर कौन सा राज छुपा है पीएमसीएच में कि वहाँ मीडिया इंटर नहीं कर सकती? आखिर कौन सी कालाबाजारी पीएमसीएच के अंदर चल रही कि वहां पर कोई नेता प्रवेश नहीं कर सकता? आखिर कौन से राज को छुपाया जा रहा है कि कोई भी आता है और पीएमसीएच में पिटाई खा जाता या फिर दुर्व्यवहार का शिकार होता है? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचटी न्यूज। आज मैं बात करूंगा पीएमसीएच का, लेकिन सिर्फ पीएमसीएच का नहीं, पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग का भी मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, अगर अभी ताजा तरीन घटनाओं की बात करें तो ताजा तरीन घटनाओं में 3-4 घटनाएं ऐसी हैं जो खूब चर्चा में है। जैसे कुछ समय पहले मनीष कश्यप को पीएमसीएच के अंदर पीटा गया। दूसरी घटना हुई कि एक नेत्री थी, वो पहुंची थी वहां पर औचक निरीक्षण के लिए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तीसरी घटना जो है वो काफी विभत्स भी है और अब सवाल खड़ा होने लगा है पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग पर, पीएमसीएच के रेपुटेशन पर। तीसरी घटना इतनी विभत्स है। तीसरी घटना के बारे में पहले हम थोड़ा सा एक झलक देख लें और बात कर लें कि तीसरी जो घटना है कल की है। कल पटना के पीएमसीएच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश राम और राजेश राठौर पहुंचे थे। उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी थे और वो लोग पीएमसीएच में पहुंचे। उन्हें गेट पर ही रोका जाता है। एक तीखी नोकझोंक होती है। पहले उस तीखी नोकझोंक की झलक हम आपको दिखाते हैं। वो गलत बात है ना डॉक्टर, वो हम आपको याद दिलाने आए हैं कि भाई उसको क्या तरीका है? एडमिट कराइए सर, एडमिट कराइए पूरा। देख चुके हैं, मीडिया के सामने भी खुला झूठी बोल रही है। यहाँ पे खड़े हैं, इनको बोल रहे हैं जिनके अंदर भी व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इनको बोल काम कर लिया है। और अब इसका क्योंकि तीन विभाग का इन्वॉल्वमेंट है, अब गायनी इस बच्ची को एडमिट करना है और आगे ईएनटी के लिए जो भी इसका और आगे की जरूरत होगी वो गायनी डिपार्टमेंट में ही काम। कुछ फर्स्ट एड दिया गया है बच्ची को, मतलब खतरे से बाहर है बच्ची। ये तो डॉक्टर नहीं गाड़ी में चढ़ के डॉक्टर। बच्ची अभी भी एम्बुलेंस में है, अभी नहीं हुआ। गाड़ी में चढ़ के ईएनटी के डॉक्टर ने एग्जामिन किया है और एग्जामिन करके पेपर बनाया है, देन उसको रेफर किया है गायनी डिपार्टमेंट में भर्ती होगी। अधीक्षक साहब नहीं है बातचीत हुई? अधीक्षक साहब से बातचीत हुई है आपकी? अभी तो हमको संज्ञान क्या कुछ कहा, उनका क्या निर्देश, अधीक्षक साहब का क्या निर्देश है? कैसे आपका नंबर आया है, आप देख लीजिए। तो क्या बेड नहीं मुहैया कराया जा रहा, क्या खाली नहीं? मुजफ्फरपुर में लोगों ने नहीं वो पीएमसीएच रेफर किया। पीएमसीएच से अभी जो है इमरजेंसी में लोग कहा तो चल जाओ टाटावाड से कर दिया, चल जाओ इमरजेंसी वार्ड, हथुआवाड। तो ये तब तक ले तो बच्चे दम तोड़ देंगे। ठीक है, डॉक्टर लगे हुए हैं वहाँ, एम्बुलेंस पे लेने के बाद एम्बुलेंस आ गया, ऊपर से डॉक्टर है।
तीखी नोकझोंक जो हुई, अब इसका कारण जान लीजिए। कांग्रेस की माने, राजेश राठौर और कांग्रेस के जो नेता उनकी माने, तो ये लोग पहुंचे थे पीएमसीएच क्योंकि एक बच्ची है जिसका कह सकते हैं जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है और उसे मारने का प्रयास भी किया गया। हालांकि बच्ची काफी हिम्मतवर है और वो अभी भी मौत से लड़ रही है। उनका उसको लेकर वो लोग पहुंचे थे वहां पर। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि उसका इलाज शुरू नहीं हुआ और सही समय पर शुरू नहीं हुआ। लंबे समय तक बच्ची को यूं ही रखा गया बिना इलाज के, जबकि बच्ची का गला भी कटा। ये तमाम तरह के दावे जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं और तीखी नोकझोंक की वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर भी सब जगह अवेलेबल है। अपने इस वीडियो में देखा। इस घटना के बाद से सीधे तौर पर अब सवाल स्वास्थ्य विभाग पे खड़ा होता है। सीधे तौर पर सवाल जो है वो स्वास्थ्य मंत्री पे खड़ा होता है। सवाल सीधे तौर पर पीएमसीएच पे खड़ा होता है। पीएमसीएच के डीन और जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर खड़ा होता है कि आखिर कैसे बिहार का सबसे बड़ा, बिहार का सबसे प्रतिष्ठित, बिहार का सबसे हाईटेक और बिहार का सबसे ज्यादा क्विक रिस्पांस वाला जो हॉस्पिटल है उसके अंदर आखिर ऐसी घटनाएं क्यों लगातार घट रही है। तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग पर और स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल खड़े तो होंगे। लेकिन ये घटनाएं जो हैं वो, और मैं बता दूं पहले, इससे पहले मैंने कहा कि एक नेत्री निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। मनीष कश्यप को लेकर भी क्या कुछ हुआ वो आपने देखा खबरों में, किस प्रकार से मनीष कश्यप जो है वो एक बच्ची का पैरवी लेकर पहुंचे थे। वो भी एक बच्ची का ही पैरवी लेकर पहुंचे थे जो एक रेयर बीमारी से जूझ रही थी। उसके पैरवी को लेकर जब वो पहुंचे तो वहां पर बहस हुई और उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा उनको पीटा गया। ये तमाम तरह की चीजें जो है वो पटना पीएमसीएच से है। लेकिन ये सिर्फ पीएमसीएच में नहीं हो रहा और ये नई घटना नहीं है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर आप चलेंगे तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ हुआ है वो देखिए किस प्रकार से शर्मनाक है। अभी बहुत ज्यादा पीछे जाने की बात नहीं है। 15-20 दिन अगर आप पीछे जाते हैं तो पटना के पीएमसीएच में एक पेशेंट का उंगली जो है वो चूहा खा जाता है। उससे और थोड़ा सा पहले चलेंगे तो एक पेशेंट के लिए सरकारी संस्था के तहत यूरिन बैग अवेलेबल नहीं हो पाता है तो उसे स्प्राइट का बोतल उसके यूरिन कैनाल के अंदर लगा दिया जाता है। उसके बाद एक ऐसी भी घटना निकल कर आई थी बिहार के स्वास्थ्य विभाग से जहां पर पैर टूटा एक व्यक्ति था, उसका पैर सड़ गया क्योंकि उसके पैर का सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। और वहां पर भी एक अजीबोगरीब घटना सामने आई थी कि जहां पर पैर टूटने पर हड्डी का जो टूटना होता है उसको एक जगह पे सही करके और उसके बाद ऊपर से प्लास्टर चढ़ाया जाता है। हड्डी को सही किए बगैर उस जगह पे प्लास्टर के बजाय कार्टून लपेट दिया गया था। कार्टून लपेट के उसे छोड़ दिया गया था। तो वहीं पर ट्रैक्शन के जगह पर कहीं पर आपको ईंट लटकाया हुआ नजर आएगा। तो ये पीएमसीएच नहीं, पूरे बिहार में ही स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर ये एक बड़ा छेद है जिसको लेकर अक्सर सवाल तो उठता है, अक्सर मीडिया इसको हाईलाइट भी करती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण जो माफिया हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े माफिया हैं, उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में घोटाले घपले कर रहे हैं और उसके बाद जब कमी होती है तो उसे किस अंदाज में भरपाई किया जाता है, स्प्राइट का बोतल लगाकर, ट्रैक्शन के जगह पर ईंटा लटकाकर, प्लास्टर के जगह पे कार्टून लटकाकर, ये तमाम तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो आखिर कब तक बिहार की जनता जो है वो ये चीजों को झेलेगी, एक बड़ा सवाल अब शुरू होने लगा है स्वास्थ्य विभाग पर, बिहार के सरकारी अस्पतालों के ऊपर। इसके साथ ही कई तरह के जो है वो सवाल अब विपक्ष भी पूछना शुरू कर चुका है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव का जो कार्यकाल था वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन बीच में उनके कुछ वीडियोज आए थे जहां पर वो कई जगहों पर औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद से कुछ डर जो है वो माफियाओं में और डॉक्टरों में बनी थी। लेकिन वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है, इसके तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अब तक कहाँ लापता हैं, ये किसी को पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो इन सब चीजों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। लगातार ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, उस पर उनका कोई औचक निरीक्षण या फिर किसी का सस्पेंशन का ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा। ये सवाल उठने लगा है और ये सवाल पुख्ता तब और हो जाता है जब उनके एक सबसे चर्चित और सबसे कह सकते हैं कि एक्टिव कार्यकर्ता रहे, बिहार भर के लोग उनको पहचानते हैं, मनीष कश्यप को, उनके साथ दुर्व्यवहार हो गया और उस पर भी उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई एक्शन जो अभी तक नहीं लिया गया है, जिसकी नाराजगी भी अभी मनीष कश्यप से आपको नजर आती होगी। उनके बयानों से, उनके बातों से आप समझते होंगे कि बीजेपी से मनीष कश्यप की नाराजगी भी चल रही है। तो ऐसे अपडेट्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं कि इस स्वास्थ्य विभाग का क्या इलाज आप करेंगे। जुड़े रहिए दैनिक के साथ। धन्यवाद।